आप पति। आर्य समाजियों से बात कर रहे हो ना, तो आर्य समाजियों के हिसाब से बात करो। मैं नहीं, आर्य ये समाजी क्या, वो चलो देव आर्य नहीं समाजी। है। चले ठीक है, आर्य वो समाजी किसे आप कहते हैं बता। आप वैष्णवों बाय द की वे, वैष्णव। बाय द वे मैं सिर्फ आर्य समाजी से बात नहीं कर रहा, मैं हर सनातनी से बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसको कोई आप इशू नहीं। बड़े को, जबरदस्त तरीके से कॉर्नर ना करें, ठीक है ना? हर कोई सनातनी से कोई बात इशू होगी। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो आप 33 कोटि की डेफिनेशन दे रहे हैं, जो हर चीज को देवता बना रहे हैं आप, वो तो मैं नहीं वैष्णवों बना की रहा, परिभाषा है। मैं नहीं बना रहा, मतलब मैं नहीं बना रहा आप जिनकी भी बेटा। डेफिनेशन पढ़े हैं, ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। आप जिनकी भी 33 कोटियों को वो देवता और एंजल और फरिश्ते बना रहे हैं, वो वैष्णव संप्रदाय की डेफिनेशन है। समझ रहे हैं आप? वो एस्कॉन अच्छा देखते मुझे हैं, ये एस्कॉन बताइए, आप? अच्छा मेरी बात सुने। 33 हाँ बताइए। सब्सटेंस से आपने एक कहा पृथ्वी है, ऐसा ही है? हाँ, एक अग्नि है। एक अग्नि है, ठीक हो गया, आगे हाँ, और? एक एक जल है। अच्छा जल हो गया। ये एक वायु देवता, एक ये देवता वायु है है। ना? ये देवता नहीं, है ये ना? देवता नहीं है। ये देवता नहीं है। ये क्या है, सब्सटेंसेस हैं, ऐसे ही है? हाँ, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर आप अच्छा आर्य ठीक हो समाज गया, से बात अब कर रहे हैं एक तो मिनट। आप। हाँ ठीक है, हाँ जी, तैतीस बताइए तैतीस पूरे बताइए। करवाएं, 33 पूरे करवाएं जरा जी। 33 पूरे का विवरण नहीं है यहाँ पे। आपको वैष्णव समाज और आर्य समाज के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा। मजे की वैष्णव बात जो ये है, है। मजे, एक मिनट, मजे हम्म, की बात ये है, आपने पृथ्वी की बात की, ठीक है? जी बताइए। एक है, हाँ उसी पृथ्वी के हाँ। अंदर पानी भी हो सकता है, किसी और जगह पर भी हो, किसी और जगह पर भी हो, चले जल को भी मान लेते हैं हम। अग्नि की पृथ्वी बात, मतलब धरती नहीं है। पृथ्वी मतलब धरती नहीं है, ओल्ड संस्कृत में। अच्छा क्या है पृथ्वी का? पृथ्वी मतलब कोई भी जो जड़ है, जो आपका जो स्किन है, अगर आप इससे लाइफ निकाल लेते हैं, टेम्परेचर निकाल लेते हैं, सारी नमी निकाल लेते हैं, तो वो पृथ्वी कहा जाएगा। समझ रहे हैं यानी आप? पृथ्वी कहते हैं सारी चीज को निचोड़ के जो निकाले हैं वो पृथ्वी, ऐसे ही है? नहीं नहीं नहीं, सारी चीजों को निचोड़ के नहीं। पृथ्वी का अर्थ बिल्कुल अलग है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आमिर भाऊ, समझने की हम्म, कोशिश करना। क्योंकि जो हाँ। एक्सटिंक्ट लैंग्वेज होती हैं, जो लैंग्वेज गायब हो चुकी होती हैं दुनिया से, उसको ट्रांसलेट करने में क्या दिक्कत आती है? जैसे हिंदू लोग एक वर्ड यूज करते हैं, स्त्री। हम्म। स्त्री समझ रहे हो? स्त्री को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे? स्त्री को, या उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करोगे, आप बताओ मुझे। स्त्री को अगर तो वो जो बीवी वाला, क्योंकि स्त्री के मल्टीपल मीनिंग है, तो बीवी वाइफ, पत्नी बीवी। नहीं रे भाऊ, संस्कृत हम्म, वाला स्त्री का कोई वो है? स्त्री का मतलब होता है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आप समझ पाओ तो ठीक है, नहीं तो मेरे को, मैं अभी थोड़ी देर में चला जाऊंगा, काफी टाइम हो गया मेरा, ठीक है। ठीक है। स्त्री मतलब होता है वो जो जन्म देता है, ठीक है। ओ, यानी ये इसका हाँ, लिटरल मीनिंग है, मेन मीनिंग है इसका। लिटरल। हाँ, जो वैदिक संस्कृत है उसमें जो स्त्री शब्द आता है, उसका अर्थ होता है जो जन्म देता है, ठीक है। हम्म, ठीक है। हाँ, तो अभी देखो, जैसे अगर हम उर्दू और या वेस्टर्न लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करने जाएंगे, तो जब हम फेमिनिन वर्ड यूज करते हैं, तो वो वर्ड आता है जिसके पास फेमिनिन समझ गया, पार्ट्स होते हैं, समझ ठीक है। गया, हाँ समझ गया, अभी समझ आप गया। मैं आपसे हाँ। इजाजत लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि हर बंदा जो भी हमारे पास आ रहा है, बड़े अच्छी बात की आपने, अच्छी रही। वो क्या कर नहीं रहे नहीं, हैं कि अच्छी जी, नहीं हुई, काफी कंफ्यूजिंग हो गई है। मैं बस चाहता हूँ, मैं ऑब्जेक्शन जानना चाहता हूँ, आर्य समाज के प्रति आपका क्या ऑब्जेक्शन है? क्योंकि हम मैंने इन ऑब्जेक्शन, देवताओं को। मैंने मेरा हाँ हाँ, बताइए। आर्य समाज एक टाइनी सा ड्रॉप है सनातन धर्म के अंदर, ठीक है? नहीं नहीं, टाइनी ड्रॉप नहीं है। जो गिनती के वैष्णव लोग, होते हैं, आर्य वो समाज भी इन्हीं सुन, चीजों। ठीक हाँ, है बताओ ठीक बताओ। है, ओके हम्म। थैंक यू मेरा। आपसे इजाजत लेते हैं, आपने कुछ और कहना नहीं, है? सुनो तो, आखिरी बात। एक आखिरी बात हमें ये कहनी है कि अक्सर वैष्णव मुझे लोग समाज। कहते हैं कि ये उतार, वो आपसे पहले भी शिवा आया था, कह रहा है ये उतार के सबको बात करता है, तो फिर यही होगा जी। आप कर लें आखिरी बात, मैं फिर आपके अरे बाद कोई कह बात लूँ। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अगर वाकई में आमिर भाई आप सीखना चाहते हो, मतलब कुछ जानना चाहते हो इसके बारे में, क्योंकि जी जी। आपने वैष्णव समाज, शाक्त समाज, शाक्त परंपरा, वैदिक परंपरा को मिला के जो है थोड़ी सी खिचड़ी बना दी है। तो अगर आप जी जी। वाकई में समझना चाहते हो, तो मैं कुछ चीजों को क्लियर जी जी। करना चाहता अच्छा हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हाँ क्या हाँ। 33 देवी देवताओं को मानने वाले सनातन धर्म के अंदर मौजूद नहीं है? अब मुझे ये पट्टी ना पढ़ाना कि आर्य समाज नहीं मानता, क्या नहीं है सनातन में इस वक्त? बस आप मुझे ये बता दो देवता क्या होता है, बस आप मुझे इतना बता दो, मैं आपको बता ठीक, दूंगा। ओके मेरा भाई, बहुत शुक्रिया हिटेड भाई, बड़ा हाँ, अच्छा लगा, आपसे मजे की बात आई, आप थैंक यू सो मुझे मच। बस इतना बता दो देवता होता क्या है, आप मुझे इतना मैं बता दो बता खाली। मैं हाँ बताता हूँ, मैं बताता हूँ, बहुत शुक्रिया मेरा हाँ। भाई, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होती है, बहुत शुक्रिया। आपने अक्सर नाजरीन सुना होगा कि अक्सर सनातनी आते हैं, उनको हम जब पूछते हैं कि सनातन धर्म क्यों अच्छा है,
वो कहते हैं ओहो, सब लोगों को इसमें जगह दी जाती है, चारवाका भी इसमें आ जाते हैं, वेद को माने तब भी आ जाते हैं, नास्तिक भी आ जाते हैं, जिसने बजरंग बली को पूजना है वो भी आ जाते हैं, जिसने श्री कृष्णा को पूजना है वो भी आ जाते हैं, रावण को पूजने वाले भी आ जाते हैं, श्री राम को पूजने वाले भी आ जाते हैं। यानी चू चू का मरब्बा माजूने मुरक्कब टूटी फ्रूटी खुद बनाया है, और हमें कह रहे हैं कि आपने खिचड़ी बना दी। भाई हम खिचड़ी खा रहे हैं, पकी पहले पड़ी हुई थी, खिचड़ी तो पहले पकी हुई थी, हमने तो सिर्फ तनावुल फरमाई है, खाई है, ठोसी है। अच्छा, अब आर्य समाज कह रहे हैं जी, आर्य समाजों से बात कर रहे हैं ना, मैं सब सनातनियों से कर रहा हूं, जो आर्य समाज आएगा उससे आर्य समाज के उसूलों पे बात करूंगा, जो आर्य समाजी नहीं होगा उससे उसके उसूलों पे बात करूंगा। अजीब यार। अच्छा खैर, मैंने आपसे सिंपल पूछा था कि जिनको आप 33 सब्सटेंसेस कह रहे हैं वो क्या है, गिनती करवाएं। आपने कहा पृथ्वी, पृथ्वी का फिर आपने अलग ही एक्सप्लेनेशन दे दी कि पृथ्वी वो है ही नहीं। आपने नोट किया है कि किस तरीके से हिंदू धर्म को डिफेंड करने के लिए, चाहे वो आर्य समाज हो या कोई हो, उनको शब्दों की कितनी जलेबी बनानी पड़ती है, आपने नोट किया है? किसी वर्ड का, किसी शब्द का ये मीनिंग लेते ही नहीं है। आप एक मिनट के लिए सोच रहे होगे, अब मुझे नहीं पता कि कल को हम इनसे पूछेंगे माता पिता किसे कहते हैं, माता जो है असल में वो मीम से निकला है। मीम जो होता है उसके अंदर होता है मरोड़, मीम में मरोड़ होता है ना, मीम से मरोड़ होता है। तो चूंकि मीम से होता था मरोड़, और जो माँ होती है उसको बच्चे की हरकतों की वजह से बहुत पेट में दर्द मरोड़ होता है, क्योंकि जब वो पैदा हो रहा होता है तो उसके पेट में मरोड़ आते हैं। तो उस मीम मरोड़ की वजह से माँ को माता कहते हैं। अगर वो मरोड़ ना आते तो माता को माता ना कहते। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, पिता किसे कहते हैं? देखें जी, पिता जो है असल में निकला है प से। वो पिता जो होता है उसकी सारी ड्यूटी होती है कि उसने पैसा कमा के अपना परिवार को चलाना होता है। तो लिहाजा प से पैसा और पा से पिता, यही वजह है कि पिता को पा से पिता कहते हैं, क्योंकि उसने प से पैसा कमाना होता है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? जी भगवान को देखे निकला है जी भा से, भगवान। ठीक हो गया जी। और भा से ही निकला है भगत। तो भगवान और भगत का चूंकि बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, इसीलिए ब से भगवान और भ से भगत हुआ। हाँ, चूचू का मरब्बा तैयार। लो जी, सनातन धर्म का डिफेंस हो गया। ये लो, पकड़ लो, खा लो, खा लो, मौज मारो मुसलमानों। आपको जलेबियां और रसगुल्ले फ्री के अंदर मिल रहे हैं, खाओ मौज मारो। यार कमाल है, जो शब्द रखो कहते हैं ये नहीं वो है। अच्छा जी, उधर जाओ कहते हैं ये नहीं वो है। यानी इन्होंने मेरा वो हाल आज किया है जो सरकारी दफ्तर के अंदर किसी अर्जी पेश करने वाले का होता है। हाँ जी, पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाओ ना, नहीं जी ये काउंटर नहीं है वो है। भाई साहब मेरा मसला हो गया, घर में चोर आ गए, नहीं जी ये काउंटर नहीं है वो है। आधा घंटा पुलिस स्टेशन के अंदर घुमाया, और उसके बाद कह दिया जी आप तो हमारी जुरिस्डिक्शन के अंदर आते नहीं है, आपको जनाब फलां चौक का थाना लगेगा। ये थाना तो था नहीं। वो अकल के दुश्मनों, 1.5 घंटा मुझे घुमा घुमा के मेरी एफआईआर नहीं काटनी थी, मुझे पहले बोल देते कि थाना तो ये तुम्हारे इलाके को लगता नहीं है। हम्म। जो नाम निकाले इसका मतलब ये नहीं, जो नाम निकाले इसका मतलब ये नहीं। अच्छा मुझे मजे की बात बताओ, वो जब वेदास आई थी को था भी कि नहीं था? जो था उसका नाम भी तो था ना, और उसका नाम तो आया है वेदा के अंदर, चाहे वो दित्या हो या अग्नि हो। वो तो थी ना उस वक्त। अजी कहते हैं जी उसका वो भी मतलब नहीं। यार कमाल है, अजीब चू चू का मरब्बा। अब कहते हैं जी स्त्री, स्त्री मैंने कहा जी मैंने तो सुना हुआ है स्त्री, बाज जगह एक जुबान के अंदर मलेशियन लैंग्वेज है उसके अंदर स्त्री बीवी को कहते हैं, और स्वामी बंदे को कहते हैं। ठीक है, स्वामी बंदे को कह लेते हैं, स्त्री बीवी को कह लेते हैं। अच्छा जी, मलेशियन जुबान में स्वामी हस्बैंड को कहते हैं। हाँ,
और स्त्री कहते हैं बेगम को। अब कोई वहां का उठ के यहां आके देखे जी फलां स्वामी फलां, वो कहे जी आपने मुझे स्वामी कह दिया, अब मैं आपका हस्बैंड हो गया, अब भुगतो। अच्छा, तो स्त्री एक सादी भाषा के अंदर एक महिला को कहा जाता है, औरत को कहा जाता है। कहते हैं जी सबका जन्म ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। फिर ये क्या बात है, क्या क्या है, क्या है ये, क्या है, समझ से बाहर है। जो नाम रखता हूं कहते हैं नाम का ये है, तो ये बंदा ही नहीं है, बंदा ही कोई नहीं। मुझे तो शक पड़ रहा है कि पहुंचते पहुंचते कहीं ये परमेश्वर और जो महापुरुष है उनके बारे में भी कह देंगे नहीं जी नहीं ये बंदे कोई नहीं थे, बस मैं गल्ला ही बनी है, ये कोई नहीं थे हकीकत में। ये बस ऐसे ही बस इधर उधर को धमाका हुआ था, उन्होंने धमाका देख के कहा को भगवान होगा, चलो जी भगवान का ना पा दो। ओए होए होए, अजीब यार अजीब। शगुन खुराना साहब हमारे साथ हैं, देखते हैं वो कुछ हमें कुछ समझा जाए। आज तो मेरा धुआं निकल गया है यार कलाबाजियां देख के। शगुन खुराना जी, मेरे ख्याल से ये सो गए हैं, स्टेज खाली इनसे करवा लेते हैं। ये लगता है इनको इधर नींद आ गई है। हाँ, ये है हमारे साथ एक सनातनी भाई, इनको देखते हैं, सुरेश कुमार जी, ये कुछ मसला हल करेंगे। सुरेश भैया कैसन है भैया, क्या है, खैरियत से हैं? ठीक है जी। सेक्स स्लेवरी पे आपने बताया नहीं जो इस्लाम में है, उस पे तो कुछ कौन बोलो। सी? अच्छा, वो स्लेवरी वाली जो है। हाँ जी। अच्छा, उस पर मोहम्मद ने। मैं बोलता हूँ। हाँ, मैं बोलता हूँ उसके, मैं बोलता हूँ उसके ऊपर बोलता हूँ। वो ब्रह्मा जी जो थे, उनका हो गया खड़ा हाथ। भागना नहीं है ना, रुकना, पीछे स्टे बैक स्टेज पर रुकना, मजा तो लेने दे पूरा। वो भाग गया। ब्रह्मा जी जो थे उनका खड़ा हो गया हाथ, और जैसे ही उनका हाथ खड़ा हुआ, उनके जिस्म का लू लू खड़ा हो गया। उन्होंने कहा अब करूं तो करूं क्या, जाऊं तो भाग गए, ऐसे तितर की तरह भागा है। जैसे कुत्ता पत्थर देख के नहीं भागता, ऐसे पीछे स्टेज छोड़ के भाग गया। स्टेज छोड़ के भाग गया जैसे कुत्ता भागता है पत्थर देख के। तो ब्रह्मा जी का जब खड़ा हो गया, उन्होंने कहीं ना कहीं तो घुसेड़ना था ना हाथ। बस उनको एक सुराख नजर आया, उन्होंने घुसेड़ दिया उधर। अब जब घुसेड़ दिया तो बाद में आई चीख। अब चीख वो थी सरस्वती की। ब्रह्मा जी ने तो ना आओ देखा ना ताओ, हाथ घुसेड़ दिया सुराख देख के। अब सरस्वती की निकली चीख, तो पता चला, और चीख भी ये थी, अब्बू ब्रह्मा, अब्बू ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा ने कहा जो होना था हो गया, अब्बा मैं बोली। उन्हें क्या पुत्र हूं जान दे होली होली, तू पहले क्यों ना बोली। आ तो मकसद कहने का ये है कि वो पहले उनसे वो अपने अपने उन ठरकी किस्म के उनसे भगवानों से तो पूछो ना कि उन्होंने ये गंद और खच क्यों मारी थी। हम्म, तीर गया है मोरी के अंदर, गया है, पहुंच गया तीर मोरी के अंदर, टुर गया, हूं मारो चीका। आ जेड़ा भी आएगा चीका ही मारेगा। कैप्सल ऐसा मैं देता है। ऋषि उवैद साहब कैसे हैं? ऋषि, जी नमस्ते। आदाब मेरा प्यारा भाई, कैसे हैं? ईश्वर की कृपा है। आपको ऐसे ही सलामत रहें, हमेशा आबाद रहें, हंसते बसते सुहागन सुखी रहें। अभी ऐसा है कि मैं पहले आपकी बात सुन के मैं थोड़ा इम्प्रेस हुआ था, लेकिन चलें। जे आप माता पिता और ये सब का जो आपने अर्थ किया ना, वो अर्थ समझ सोचकर मुझे लगा कि भाई आप जितना विद्वान अपने आप को पेश करते हैं वैसे पेश है नहीं। क्योंकि क्या था कि संस्कृत भाषा एक एक शब्द अब का। आपको पता है, आप अब मेरा भाई ऋषि भाई, ऋषि भाई बोलिए। आप सार्केज्म को समझते हैं? एक सार्केस्टिक हाँ, अब बिहेवियर मेरी होता है। बात, हाँ मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब ऐसा है कि आपको क्या लगा मैं वाकई संस्कृत की बात कर रहा हूँ? क्या माता संस्कृत में क्यों कहते हैं और पिता क्यों कहते हैं हिंदी में? आप सामने वाले को सुनिए तो सही। आमिर भाई, आप बात बहुत आ, बीच बीच में काटते हैं। ओहो, वो एक मेरी अच्छी बात बात सुने नहीं ना। है वो। ओ, ओ मेरी बात तो सुने ऋषि भाई, आपको मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा मेरा प्यारा भाई, कोई मसला नहीं।
आहिस्ता आहिस्ता मैं एक एक चीज पूछूंगा, फिर तसल्ली से बोलिएगा। आपसे पहले जो आए थे कितना मौका दिया, वो खुल के बोल के गए हैं सारा कुछ। वो तो टाइम की किल्लत की वजह से उनको उतारना पड़ा। मेरा भाई पहले ये कंफर्म कर दें कि आपने कहा कि पहले मैं आपको बड़ा विज्ञानी समझता था, बड़ा तांत्रिक समझता था, अंतर्यामी समझता था, कुछ स्वामी समझता था, महर्षि ज्ञानी समझता था, पंडित गुरु घंटाल समझता था, और माता पिता के जो आपने शब्दों का खिलवाड़ किया है उसके बाद से मेरा आप पर विश्वास जाता रहा। तो ये जो आपका विश्वास डूबा है, तो क्या आप वाकई सच समझ रहे थे? ये भी तो बताते जाइए। अब मुझे ये बताइए, क्या एक शब्द के केवल एक ही अर्थ होता है क्या? एक से ज्यादा अर्थ मैंने हो सकते हैं शब्दों के? बिल्कुल हो सकते हैं, और मैंने इस चीज का इनकार नहीं किसी किया, शब्द मगर को जब किसी सुने किसी जरा, शब्द सुने को जरा, आपने वह सवाल सुने नाम। ना। आप नहीं आपने नहीं, आप सवाल मेरी किया, मेरा बात आगे तो सुने। सुने ना, ना मेरी बात तो आपने सुने। एक सवाल किसी किया, शब्द मेरा आगे को सुने। अब मैं भी आपसे हाँ किसी ना शब्द करवाऊंगा ना। ना ना मैं किसी आपसे हाँ शब्द ना को करवाऊंगा। मैं आपसे हाँ ना करवाऊंगा। आपने मुझसे हाँ ना करवाया ना, अब मैं एक हाँ ना आपसे करवाऊंगा। आपने मुझसे एक सवाल पूछा, आपने कहा कि क्या एक शब्द का सिर्फ एक ही अर्थ होता है? मैंने कहा नहीं, मल्टीपल हो सकते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मेरा हाँ ना में जवाब दीजिएगा। क्या जो किसी शख्स का नाम होता है, किसी बंदे का कोई नाउन होता है, क्या उसकी भी ट्रांसलेशन करेंगे? मुझे बताएं। क्या जो कॉमन नाउन होता है वो हम्म स्पेसिफिक नाउन कहीं पे बन जाए, तो जहां पे हम्म वो कॉमन नाउन है वो इसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। अगर आज वहां पर आज कोई ना आज कोई आज मैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर, अपना नाम अगर मोहम्मद रख कॉन्टेक्स्ट के लो। अंदर, मैं एक मिनट सुन अपना ले नाम जरा, मोहम्मद रख। एक मिनट सुन तो लें, सुन तो लें। मेरी पूरी, उसकी पूरी चीज है, पूरी चेन है। अगर एक कॉमन नाउन नाउन बन जाता है, तो कॉमन नाउन की जो बेस है वो नहीं गायब होती। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। मगर नाउन में और कॉमन नाउन में, या किसी ऐसी चीज के अंदर कि जो किसी का एट्रीब्यूटल नेम है, ऐसा नाम है जो उसका करेक्टरिस्टिक को दर्शाता है, उसके लिए कॉन्टेक्स्ट चाहिए। ये नहीं कि उसका लिटरल मीनिंग ले दिया। विश्वामित्रा क्या है जी? ऋषि नहीं है जी। विश्वामित्रा का मतलब है जग का मित्र। क्यों जी? वजह का प्रमाण है। आपने निरुक्त पढ़ा है क्या? क्या? प्रमाण है? निरुक्त में देखिए, प्रमाण क्या है? निरुक्त में दो, हाँ निरुक्त पढ़िए 2:24, उसमें विश्वामित्र सर्वमित्र अर्थ किया हुआ है महर्षि यास्क ने। उन्होंने विश्वामित्र को किसी व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ा है। विश्वामित्र का अर्थ उन्होंने सर्वमित्र, जो सबका मित्र है, वही अर्थ किया है। ओहो ऋषि भैया, मैं अरे इसी को तो भैया, बुलंद कह रहा आप हूं। आप आप मुझे आप कह रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग कर रहे वो, हैं, लेकिन जो शास्त्रों में अर्थ अरे, लिखे हैं वो तो आप देख समझ ही नहीं। नहीं रहे हो। शास्त्रों में कोई अर्थ अच्छा, अभी वो आपसे पहले भाई आ रहे थे, वो कहते अर्थ होता ही नहीं है। भाष्य होता है, अर्थ उर्थ कोई भी नहीं होता। अभी आपने अर्थ 2 मिनट के अंदर अर्थ हो आप, गया, कोई मैं जो बात नहीं, मैं बोल आपकी रहा हूँ बात आप मान, उस पे बात करिए ना। किसी कोई ने जो बात नहीं, बोला है, मैं ना कोई उसके बात नहीं। खंडन में बैठा हूँ ना हाँ, मंडन में यही बैठा हूँ। यही तो कह रहा आपने हूँ ना कि आपने एक सनातनी आपत्ति आता है, उठाई, एक आपने सनातनी आपत्ति आता है, उठाई कि विश्वामित्र का एक सनातनी आता है, वो हमें ले जाता है दाई जानिब। एक सनातनी आता है, वो हमें ले जाता है बाई जानिब। एक सनातनी आता है, वो हमें सीधा ले जाता है। एक सनातनी आता है, वो पीछे ले जाता है। और एक सनातनी हमें गोल गोल घुमाता है, और एक सनातनी हमें ऊपर चढ़ा देता है। अब क्या करें? जितने सनातनी उतनी बातें। आप कह रहे हैं जो आया है मैं उसकी कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करते भाई? क्या वेदास किसी को समझ नहीं आई? हर एक को अपनी अपनी मर्जी है। ये सवाल है मैंने मेरा भाई। यही तो मैं कॉन्ट्रडिक्शन है। मैंने आपको शास्त्र में प्रमाण दिया कि भाई विश्वामित्र का अर्थ महर्षि यास्क ने सर्वमित्र किया हुआ है, निरुक्त में 2:24। बराबर। आप उसका खंडन करिए। निरुक्त में अब ये करने अर्थ लगा हूं, नहीं है करने क्या? लगा हूं, खंडन करने लगा हूं, हाँ। खंडन करने लगा हूं, जरा सुने। निरुक्त से खंडन करिए। निरुक्त से ओहो खंडन तेरे करिए। पुत्र का निरुक्त खंडन, में अच्छा, एक निरुक्त में मिनट, एक स्पष्ट मिनट, लिखा है विश्वामित्र। उतारना पड़ेगा मुझे। खंडन कैसे करें? आर्ग्यूमेंट की ना बुनियाद होती है, पहले बुनियाद समझें। ठीक है, याद रखें, अगर आपने मेरी एक्सप्लेनेशन का, जो मैं वेदास के ऊपर दे रहा हूं, आपने, उसने अभी दिया ना महाभाष्य का वाला दिया, वो मैं चेक करूंगा। अगर उसूली तौर पर देखा जाए, फंडामेंटली, ठीक है ना, विद द प्रिंसिपल्स, अगर देखा जाए, तो जब तक आप ऋग्वेद के अंदर से मेरे आर्ग्यूमेंट का रद्द नहीं पेश करते, आपको कोई हक नहीं है। क्या ऋग्वेदा में कहीं लिखा है कि इस वेद के अंदर किसी का नाम नहीं होगा? किसी मनुष्य का लिखा हुआ है? वेदा में लिखा है? बताएं।
क्या वेदा में हेलो ये लिखा हुआ है? भाई, वेद के साथ वेदांग होते हैं जो पढ़ने पड़ते हैं, निरुक्त वेदांग म- है जो मैं जो कह रहा हूं, इसी क्या आप वेदास, आप मुझे वेदास के अंदर, मुझे हाँ या ना में बताते क्यों नहीं है? क्या वेदास के अंदर लिखा हुआ है कि किसी का नाम नहीं आएगा? जब आपको परंपरा ही नहीं ज्ञात भाई, जब तो जो वेदांग मैं समझाता हूं, मैं क्यों उतार रहा हूं इस बंदे को, क्यों उतार रहा हूं मैं। मसला कहां पड़ रहा है पता है आपको? जो लोग सुन रहे हैं ना, उनको जरा समझना चाहिए। खैर है, इनको मैं ले लेता हूं बाद में, मुझे पता है इसने क्या बात करनी है, इससे पहले वाले ने भी क्या बात करनी थी मुझे पता है। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, इनको मैं लेता हूं ऋषि साहब को। मसला कहां पड़ रहा है सनातनियों के साथ, पता है आपको कहां पड़ रहा है? मसला वहां पड़ रहा है कि जो पूरी की पूरी चेन जिसके करप्शन के ऊपर हम क्लेम कर रहे हैं कि जिन्होंने वेदास तक को करप्ट कर दिया, ये उनको रेफरेंस के तौर पर पेश कर रहे हैं। और पता है क्या कह रहे हैं? चूंकि फलां स्वामी ने विश्वामित्रा की ट्रांसलेशन नेम के तौर पर या पर्सनैलिटी के तौर पर नहीं की, या सुदास की नहीं की, या फलाने ने नाम नहीं लिया, इसलिए आप भी माने। ओ अल्लाह के बंदो, हम उसी चीज को तो ऑब्जेक्शन के तौर पर पेश कर रहे हैं। जिस चीज को हम ऑब्जेक्शन के तौर पर पेश कर रहे हैं, आप उसको आर्ग्यूमेंट के तौर पर क्यों पेश कर सकते हो? कैसे पेश कर सकते हो? यही चीज तो अभी डिस्प्यूटेड है कि क्यों वेदास के अंदर इन लोगों ने नामों को चेंज करके ट्रांसलेशन लिखी। तो आपने मुझे फलाना स्वामी जी नृतकुत में लिखा है, वो आ गया महाभाष्य में लिखा है कि जनाब फलां का नाम नहीं लिया जाएगा, कि किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। और यही तो अमर हो रहे हैं कि इन स्वामियों ने यह ड्रामा किया था। क्या किसी वेदा में लिखा हुआ है कि इस वेदा के अंदर किसी का नाम नहीं होगा? क्या यह लिखा हुआ है? अगर तो वेदास के अंदर से दिखा दो, मैं अपने इस आर्ग्यूमेंट से पीछे हट जाऊंगा। हाँ, मुश्किल बहुत पड़ेगी, बराबर की चोट है। आईना देखिएगा जरा देखभाल कर। सवाल यह है कि अगर मुझे वेदास के अंदर से दिखा देते हो कि जहां लिखा हो कि वेदास के अंदर कोई नाम नहीं आया, मैं अपने आर्गुमेंट से पीछे हट जाऊंगा। अब पेश करते हैं थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, स्वामी फलां स्वामी फलां। उस स्वामी को मैं क्या मानता हूं? उस स्वामी को तुम मानते हो? तुम मानते होगे तो दूसरा हिंदू नहीं मानता होगा, चौथा नहीं मानता होगा। कितने लोग हैं जो स्वामी दयानंद को मानते हैं, और कितने लोग हैं जो प्रभुपादा को, कितने लोग हैं दूसरे स्वामियों को मानते हैं? से ना करो जी भैया, ऋषि भैया बताइए जरा। भाई पहले है ना, अब बीच में बोलना मत। पहली बात, निरुक्त को सारे सनातनी मानते हैं। दूसरी बात, मैंने जो प्रमाण दिया वो ऋग्वेद के सबसे प्राचीन भाष्य का प्रमाण है, जो भाष्य को सारे सनातनी स्वीकार करते हैं। यास्क मुनि आजकल के मुनि नहीं है, वो महाभारत काल के ऋषि है, और उनका अर्थ सारे भाष्यकारों ने स्वीकार किया है। जब यास्क मुनि ने ऋग्वेद के मंत्र का भाष्य में विश्वामित्र शब्द का अर्थ सर्वमित्र किया है, तो वह अर्थ प्रमाणिक है, और कोई भी हिंदू वह अर्थ से डिनाई नहीं कर सकता। आप सबसे पहले ये समझे कि ऋग्वेद के सबसे प्राचीन भाष्यकार स्कंद स्वामी थे, जो निरुक्त की परंपरा से आते। तो पहले आप वेदों की परंपरा के बारे में जान ले, बाकी आप प्रलाप करते रहेंगे उसका कोई अर्थ नहीं है। आजकल के भाष्यकार महर्षि दयानंद जी का तो मैंने प्रमाण ही नहीं दिया, उनका तो मैंने नाम ही नहीं लिया। ठीक है, वेद समझने के लिए जो 6 वेदांग शास्त्रों में बताए गए हैं, मैं केवल उसी वेदांगों से बात कर रहा हूँ। उसको डिकोड करने के लिए जो 6 कीज बताई गई है, मैं वो 6 कीज में से अपनी बात रख रहा हूँ। इसलिए सबसे पहली बात कि निरुक्त वेद को समझने की है, उसका डिकोड है, तो उसको समझे बिना, उसको पढ़े बिना आप वेद नहीं पढ़ सकते। अब दूसरी बात आई, आप जो 33 कोटि देवताओं की बात कर रहे थे। अच्छा, एक अभी रुक जाए, मैंने आपको रोका नहीं, एक एक करके मैंने आपको पहले रोका नहीं। सबसे पहले ये है, क्या कह रहे हैं, कौन सी किताब है ये? निरुक्त पढ़े आप? निरुक्त किसने लिखी है ये? निरुक्त यास्क मुनि ने लिखी है। कब, कौन सा युग है इनका? ये महाभारत काल के हैं। तृतीय युग के? द्वापर युग। नहीं, द्वापर युग तृतीय युग के बाद है, ऐसे ही है। हाँ जी। वेदास कब की हैं? भाई अब बीच के, अब आप जो, मुझे जो, पूछोगे, जो आप, नहीं जो आप आप किस रास्ते पे जा रहे हो, देखा मैं समझ गया। देखा आप समझ देखा समझ गए।
मैं क्यों रोकता हूं? समझ गया, क्योंकि तीर मोरी दे विच वजन लगा सी। दोबारा मेरे सवाल का जवाब देना है। ये कह रहे हो ना बीच में उतारना, भागना आक्रमताओं ने नहीं। नष्ट कर दिए तो आज हमारे पास नहीं है। मुझे ये लेकिन बताओ, मुझे आपने एक जुमला बोला, जो सवाल मैं पूछ रहा हूं ना उस सवाल का जवाब दो। कब आए? क्या क्या सवाल है? कब आए निरुपत? कब आए? द्वापर युग में आए। द्वापर युग, महाभारत के टाइम पे, ऐसा ही है? हाँ जी। जबरदस्त हो गया। वेदास कब आए? वेदा सृष्टि उत्पत्ति से है। हाँ, यानी उनका कोई बिगिनिंग नहीं है, ऐसा ही है? हम्म। जबरदस्त हो गया। इसका मतलब ये है वेदास आए, युग, पहला युग भी गुजर गया, दूसरा युग भी गुजर गया, और तीसरे युग के अंदर एक ऐसी किताब लिखी गई जिससे वेदास को ओरिजिनली समझा जा सके। इसका मतलब यह है इतने लाखों साल बीच में किसी को वेदास समझ ही कोई नहीं आए, क्योंकि आपने कहा भाई कि जब उसके पहले, यास्क के पहले भी अनेक निरुक्त थे जिनका वर्णन यास्क के निरुक्त में मिलता है। ठीक है, अच्छा, आप ओके यास्क का ओके निरुक्त पूरा पढ़ोगे तो उनके पहले करेक्ट, के निरुक्तकार का नाम उसमें मिलता है, और उन आचार्यों का वर्णन भी यास्क ने किया हुआ है। इसलिए किधर है वो? आप, हाँ, किधर आप किधर है पढ़ो, वो? आप निरुक्त पढ़ो, उपमन्यु आचार्य, उसके पहले के न- अनेक आचार्य। यास्क ने आप तो वेदों निरुक्त, के तो 9 फिर आपने, संप्रदायों का तो फिर वर्णन किया आपने, है। तो फिर आपने द्वापर, जो है अपना, यार इसके मुझे एक यास्क नाम ही का नहीं, निरुक्त आप आज बचा हुआ है। उसका अर्थ ये अच्छा, नहीं कि उसके पहले कोई ग्रंथ नहीं था जो वेदों का अर्थ करता था। यानी ठीक उससे है, पहले था, उससे पहले था निरुक्त कोई? हाँ ऑब्वियसली निरुक्त परंपरा तो यास्क, यास्क तो निरुक्त परंपरा में काफी बाद के हुए हैं। यास्क अच्छा के समय में वेद के अर्थ करने की 10 परंपरा है जिसका वर्णन स्वयं यास्क ने अपने निरुक्त में किया है। इसीलिए अच्छा, मैं वो बोलता 10, हूँ जब आप एक मिनट प्राचीन आपका, ग्रंथों को पढ़ो, परंपराओं को समझो, अच्छा, फिर ज्ञान दो। समझते हैं। आपसे सिंपल पूछा है, आपको नहीं पता चल रहा, अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एक सिंपल मुझे बताएं, वो जो 10 तरीके बयान किए हैं उसमें 10 तरीकों में से बताएं कौन कौन सा तरीका है? हाँ, खोल लें हाँ, जल्दी। निरुक्त, निरुक्त में एक तो निरुक्त का वेद का अर्थ एक निरुक्त के हिसाब से होता है, व्याकरण के हिसाब से होता है, आर्ष एक के मिनट, हिसाब से होता है, याज्ञिक के एक मिनट, हिसाब एक से मिनट, एक मिनट, होता है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ, आपने पता क्या करना है? मुझे पता है, आपने किताब खोली, अब मैं दोबारा आपसे सवाल पूछने लगा हूं। आपने मुझे 10, ये जो 10 नहीं, मुझे पहले उत्तर तरीके, कंप्लीट करने दें। आप पहले उत्तर मैं वही कंप्लीट हो वही जाने दें, फिर अपना वही अपनी वही बात रखें। वही कहने लगा हूं ना, ना ना वही ना, कहने आप लगा पहले मेरा उत्तर हूं। तो कंप्लीट करने ओहो, दें, आप क्यों ओहो, बीच में रोक रहे हैं? आपसे पूछने लगा हूं एक चीज कि जब ये चीजें बयान करें इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। ये 10 चीजें जब आप पॉइंट रखेंगे ना कि ये उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, क्योंकि मुझे, मेरे ज्ञान में भी तो इजाफा हो ना, मुझे भी तो पता चले ना क्या बोल रहे हैं। जी बताएं। हाँ, एक तो निरुक्त की परंपरा है जो शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करती है। व्याकरण अर्थात ग्रामर के हिसाब से आप जो धातु और उसकी आ, 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 शब्दों की उत्पत्ति आय के हाय हाय जाते हाय हो हाय उस हाय, पे। नहीं नहीं, अब बीच में मत जबरदस्त, बोलो, अब बीच में मत बोलो, जबरदस्त। बीच में मत बोलो। एक मिनट, ये मैंने पॉइंट क्यों पूछा था? वो पहला ही पॉइंट वो निकल आया है जो शब्दों के धातु अंतर और ग्रामेटिकली उसको समझाता है। बहुत अच्छे। तो निरुकुत को जो पेश कर रहे हैं, वो तो मेरा पेश कर रहा है पॉइंट। और वो तो मेरा पॉइंट बयान कर रहा है। आगे के 9 तो बाद में जाएंगे हम। मैंने इसीलिए पूछा कि मैं पूछो तो सही, कह रहे हैं पहले इसको पढ़े, पहले उसको पढ़े, उसको पढ़े। भाई बताओ तो सही वो क्या है, किसको पढ़े तो कहां से पता चलेगा? तो पहला पॉइंट ही जो बयान किया है वो शब्दों का धातु है। दोबारा लेते हैं इनको, ऋषि साहब दोबारा बताइएगा। नहीं, आप मुझे जी बार बार रिमूव करते हैं, ऐसे ऐसे चर्चा नहीं होती। आप जवाब सुनने की क्षमता रखिए कृपया। ठीक है, बार बार आप किसी को रिमूव करते हो उसका मतलब ये है कि मेरी बात का आपके पास उत्तर नहीं रहा। जब आपने मुझे प्रश्न पूछा था कि 10 परंपराएं कौन सी है तो मेरा उत्तर खत्म हो जाए, उतना धैर्य आपको रखना पड़ता है। आप बाद में मुझे रिमूव करके अपनी बात रखकर आप खुद को शेर मत बना समझे। बराबर, आपके पास अगर शेर बनना है तो मेरे सवालों का जवाब देने का साहस पहले आप एकत्रित करिए। मैं 10 संप्रदाय का फिर से वर्णन कर रहा हूं, आप फिर से सुन लीजिए। नैरुक्त, व्याकरण, आर्ष, याग्निक, आत्मप्रवाद, परिव्राजक, पूर्व याग्निक,
आख्यान, ऐतिहासिक और नैदान, ये 10 परंपराओं का यास्क ने वर्णन किया है। जो